ये बात है 1960 की, जब उरी गेलर नामी एक नौजवान ने अमेरिकन और ब्रिटिश टीवी चैनल्स पर कुछ ऐसा करके दिखाया जो किसी भी तरह इंसानों के लिए करना नॉर्मल नहीं होता। ये शख्स दावा करता है कि उसका दिमाग इतना स्ट्रांग है कि वो उसकी ताकत के इस्तेमाल से कुछ भी कर सकता है। जी हाँ, कुछ भी का मतलब है कुछ भी। और फिर देखने वालों की आंखें तब खुली की खुली रह गईं जब उसने अपनी जहनी ताकत से लोहे को मोड़ कर दिखाया। चमचे उसके हाथों में नरम पड़ जाते, चाबियां सिर्फ उसकी उंगली के हल्का सा छूने की वजह से टेढ़ी हो जाती और कंपास सिर्फ उसके कहने पर हिलने पर मजबूर हो जाते। सबसे ज्यादा हैरत अंगेज उसकी ये सलाहियत थी कि वो ऐसी तस्वीरें बना सकता था जो उसने कभी देखी भी ना हो। एक वॉलंटियर उसके सामने बिना दिखाए एक तस्वीर बनाता और फिर गेलर अपनी खास ताकत का इस्तेमाल करके उस तस्वीर को दोबारा बनाने की कोशिश करता। चाहे उसकी तस्वीरें हमेशा बिल्कुल बराबर नहीं होती थी, मगर इतनी मिलती जुलती होती कि देखने वाले हैरान रह जाते। पर यहाँ सवाल पैदा होता है कि एक इंसान आखिर ऐसा कर कैसे सकता है। ये तो गेलर की सिर्फ स्टेज परफॉर्मेंसेस थी। आगे इसी वीडियो में इसके कारनामे जानने के बाद यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। उरी गेलर कौन है और क्या वाकई में इसके पास सुपर ह्यूमंस वाली पावर्स हैं या फिर ये सिर्फ एक धोखा है। उरी गेलर 1946 में पैलेस्टाइन के शहर तेल अवीव में पैदा हुआ, जो आज इजराइल का हिस्सा है। जब गेलर सिर्फ 6 साल का था तो एक दिन उसकी माँ ने उसे सूप का एक बाउल और साथ पीने के लिए एक चमचा दिया। ये एक रूटीन का दिन था, पर अब नहीं, क्योंकि जब गेलर ने सूप पीने के लिए चमचे को पकड़ा तो वो टूटकर बाउल में गिर गया। पहले तो उसकी माँ को लगा कि शायद चमचा पहले से कमजोर था, लेकिन कुछ दिनों के बाद दोबारा ऐसा ही हुआ। ये वो वक्त था जब 6 साल के उरी गेलर को लगा कि शायद चमचे का कसूर नहीं है, बल्कि वो ये दोबारा भी कर सकता है। एक इंटरव्यू में उरी गेलर ने बताया कि उसने ये ट्रिक स्कूल में अपने दोस्तों को भी करके दिखाई और सभी बच्चे काफी हैरान हुए। बाद में उसे मालूम पड़ा कि उसके अंदर दूसरों का दिमाग पढ़ने की काबिलियत भी मौजूद है। 18 साल की एज में उसने इजरायली आर्मी ज्वाइन की और 1967 में वो 6 डे वॉर के दौरान जख्मी हो गया। आर्मी से निकलने के बाद उसने इजराइल में छोटी छोटी पार्टीज और नाइट क्लब्स में परफॉर्म करना शुरू किया और अपनी खास ताकत को दिखाकर अपना गुजर बसर करने लगा। पहले तो कई लोगों को लगा कि शायद ये शख्स एक बहुत अच्छा स्ट्रीट मैजिशियन है जो अपने हाथों की सफाई से लोगों को कुछ करतब करके दिखाता है, पर लोग उसकी ट्रिक्स को क्रैक करने में पूरी तरह नाकाम रहते। गेलर का मानना था कि वो एक साइकिक है और अपनी दिमाग की ताकत से वो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा सकता है। बाद में वो अमेरिका चला गया और यहीं पर इसे बहुत ज्यादा मीडिया अटेंशन मिलने लगी। ज्यादातर अमेरिकन उरी गेलर को तब जानने लगे जब 1960s के आखिर में और 1970s की शुरुआत में उसने मशहूर टीवी शोज और मैगजीन्स में दिखाई देना शुरू किया। टीवी शोज में उसने कैमरा के सामने चमचे अपनी उंगलियों से नरम करके दिखाए। अक्सर देखने वाले तब हैरत ज़दा रह जाते जब चमचों का सर अलग होकर जमीन पर गिर जाता। अक्सर टीवी शो के दौरान उसने अपनी ऑडियंस को कहा कि अगर आपकी रिस्ट वॉच नहीं चल रही तो उसे उतार कर अपनी मुट्ठी में बंद करें और मैं अपनी जहनी ताकत से आपकी घड़ियों को चला कर दिखाऊंगा। ज्यादातर लोगों ने दावा किया कि वाकई उनकी घड़ी वापस से चलने लगी और ये देखने वालों के लिए वाकई काफी हैरानी की बात थी। 1972 तक उरी गेलर के गिर्द मीडिया का जुनून इतना बढ़ गया कि साइंटिफिक कम्युनिटी भी इस पर ध्यान देने लगी। स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर ये शख्स वाकई सुपर ह्यूमन है तो क्यों ना लेबोरेटरी में उस पर रिसर्च की जाए और ये देखा जाए कि कहीं ये कोई ट्रिक या धोखे का सहारा तो नहीं ले रहा। जब उन्होंने उरी गेलर से इस रिसर्च में हिस्सा लेने को कहा तो वो खुशी खुशी मान गया। अगले 5 हफ्तों तक हैरोल्ड पुटॉफ और रुसेल टर्ग नामी 2 रिसर्चर्स ने उरी गेलर को अपनी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया। लेबोरेटरी में उस पर कई अजीबो गरीब एक्सपेरिमेंट्स किए गए। स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट का पहला टेस्ट एक खास एक्सपेरिमेंट था जो ड्राइंग्स पर मबनी था। पहले से बनाई गई कुछ तस्वीरें बंद लिफाफों में उसके सामने रखी गईं। उरी को कहा गया कि वो सिर्फ एनवलप को देखकर उसके अंदर मौजूद तस्वीरें अलग पेपर पर ड्रॉ करके दिखाए। यहाँ आपको बताते चलें कि इस एक्सपेरिमेंट में कुछ तस्वीरें पहले से रिसर्चर्स ने देख रखी थीं और कुछ तस्वीरों के बारे में रिसर्चर्स को भी इल्म नहीं था, सिर्फ बाहर से लिफाफों में बंद करके लेबोरेटरी में लाई गई थी। शुरुआत में उरी गेलर ने अपनी सलाहियत पर थोड़ी बेचैनी का इजहार किया। 10 में से 2 लिफाफों के बारे में उसने साफ साफ मना कर दिया कि मैं इनके बारे में जान नहीं सकता।
लेकिन बाकी 8 लिफाफों को सिर्फ बाहर से देखकर उसने अलग पेपर पर जो ड्राइंग्स बनाई वो हैरत अंगेज तौर पर काफी ज्यादा एक्यूरेट थी। चाहे उसकी ड्राइंग्स बिल्कुल सिंपल अंदाज में बनी थी, लेकिन वो असली तस्वीर से बहुत मिलती जुलती थी। कुछ तस्वीरों का उसने उल्टा वर्जन बना दिया, मगर पहचानना मुश्किल नहीं था। रिसर्चर्स के लिए ये बिल्कुल नाकाबिले यकीन मोमेंट था। स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स ने उरी गेलर की एक और सलाहियत को टेस्ट करने का फैसला किया, और ये टेस्ट था बिना देखे किसी भी चीज का एहसास करना, जिसे डाउजिंग भी कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उसके सामने 10 अल्युमिनियम के डब्बे रखे गए और उसे कहा गया कि वो ये बताए कि कौन से डब्बे में कोई चीज मौजूद है। ये टेस्ट कुछ इस तरह डिजाइन था कि रिसर्चर्स को भी मालूम नहीं था कि कौन से डब्बे में कोई चीज पड़ी है। एक थर्ड पार्टी ने किसी एक रैंडम डब्बे के अंदर कोई चीज डाली और फिर डब्बे मिक्स कर दिए गए। 10 डब्बों में से एक में बॉल बेरिंग्स थीं, दूसरे में मैग्नेट्स, तीसरे में रूम टेम्परेचर का पानी और चौथे डब्बे में चीनी रखी गई। इन डब्बों पर नंबरिंग की गई और उरी को बगैर छुए बताना था कि कौन से डब्बे में कोई चीज मौजूद है। शुरू में उरी गेलर काफी वक्त डब्बों के ऊपर अपने हाथ घुमाने में लगाता, फिर एक एक करके उन्हें एलिमिनेट करता। लेकिन जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स आगे बढ़ते गए उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। आखिर में तो हालत ये हो गई कि जैसे ही वो रूम में दाखिल होता, बिना किसी देर के सही डब्बे का नंबर बता देता था। यहाँ पर भी हैरत अंगेज तौर पे उरी गेलर ने बिल्कुल सही डब्बों की निशानदेही की, जिनमें वाकई कोई चीज पड़ी थी। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट उसने कार्सन टुनाइट नामी फेमस टीवी शो पर भी करके दिखाया। जब उसे थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होती तो वो जवाब देने से मना कर देता था। टीवी शो पर भी वो बिल्कुल सही जवाबात देने में कामयाब रहा, जो ऑडियंस के लिए यकीन करना काफी मुश्किल था। रिसर्चर्स पुटऑफ और टर्ग इस परफॉर्मेंस से बेहद मुतासिर हुए। उनका कहना था कि अगर कोई तुक्के से भी सही जवाब देने की कोशिश करे तो उसके सही जवाब देने की प्रोबेबिलिटी ट्रिलियंस में सिर्फ 1 होगी। एक और एक्सपेरिमेंट जिसमें उरी गेलर की हैरत अंगेज एक्यूरेसी सामने आई, वो एक आम 6 साइड्स वाला डाइस का टेस्ट था। डाइस को एक मेटल बॉक्स में डाला गया, फिर उस बॉक्स को जोर से हिलाया गया और उरी से पूछा गया कि जब ढक्कन खुलेगा तो कौन सा नंबर ऊपर होगा। ये टेस्ट टोटल 10 बार दोहराया गया। 2 बार उसने जवाब देने से इनकार कर दिया, लेकिन बाकी 8 मर्तबा उसने बिल्कुल सही 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन की। स्टैनफोर्ड की लेबोरेटरी में उरी गेलर के मेटल बेंडिंग वाले डिमॉन्स्ट्रेशंस उतने शानदार साबित नहीं हुए जितने दूसरे एक्सपेरिमेंट्स। पहले उसने दावा किया था कि वो बिना छुए ही मेटल को मोड़ सकता है, लेकिन जब लेबोरेटरी में उसे ये दिखाने को कहा गया तो वो इसमें नाकाम रहा। जब उसे हल्की छूने की इजाजत मिली तो उसने चमचे, कांटे और रॉड्स को हाथ से छू कर मोड़ दिया, लेकिन ये साइंटिफिक एविडेंस के तौर पर बेकार था, क्योंकि ये नहीं समझा जा सकता था कि उसने कितनी फोर्स लगाई थी। एक और टेस्ट जो थोड़ा कामयाब रहा, उसमें 1 ग्राम का स्टील वेट इलेक्ट्रिक स्केल पर रखा गया। स्केल और वेट को एक शीशे से ढक दिया गया ताकि वो छू ना सके, मगर बिना हाथ लगाए भी गेलर स्केल की रीडिंग को चेंज करने में कामयाब रहा, जो वाकई एक अजीबो गरीब चीज थी। इन टेस्ट के बाद रिसर्चर्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उरी गेलर ने इतनी कामयाबी से परफॉर्म किया कि इस फिनोमेना को मजीद साइंटिफिक स्टडी की जरूरत है। दोनों रिसर्चर्स ने उरी गेलर की इस एबनॉर्मल ताकत को गेलर इफेक्ट का नाम भी दिया। उरी गेलर की शख्सियत और करिश्मों ने उसे अगले कुछ सालों तक टीवी शोज और मैगजीन्स में रेगुलर जगह दिलवा दी। देखते ही देखते वो सुपर नेचुरल सुपर स्टार बन गया। स्टैनफोर्ड की रिसर्च ने जैसे तैसे उसके दावों को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से जो लोग उस पर शक करते थे वो भी अब इन ताकतों पर यकीन करने लगे। इसके बाद एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जो उरी गेलर की मशहूरी को खासा नुकसान पहुंचाने वाला था। जेम्स रैंडी नामी इस शख्स का दावा था कि वो भी चमचों को छूकर नरम करने की सलाहियत रखता है। जेम्स असल में एक स्टेज मैजिशियन था और उसका कहना था कि चमचों और चाबियों को हाथ की सफाई के जरिए आसानी से मोड़ा जा सकता है। हर ट्रिक के बाद जेम्स ने अपनी ऑडियंस को स्टेप बाय स्टेप उसका तरीका भी समझाया। साथ साथ वो ये भी कहता था कि मैं उरी गेलर को बदनाम करने नहीं आया, मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता हूँ कि ये कोई पैरानॉर्मल ताकत नहीं बल्कि सिर्फ हाथ की सफाई का कमाल है। पर असल में उसका मकसद उरी गेलर को बदनाम करना ही था। जेम्स की बातों की वजह से उरी गेलर की शोहरत पर काफी ज्यादा फर्क पड़ा और उसके चाहने वालों के दिल में एक शक पैदा हो गया।
अगले कई सालों तक गेलर ने टीवी शोज पे आना कम कर दिया, लेकिन उसकी कमाई फिर भी बढ़ती गई क्योंकि इस दौरान उसने ऑयल कंपनीज को अपनी डाउजिंग सर्विसेज बेचना शुरू कर दी। ऑयल कंपनीज को जमीन के नीचे जहां भी ऑयल तलाश करना होता वो उरी गेलर की सर्विस लेते थे और गेलर बड़ी आसानी से पॉइंट आउट कर देता था कि कहां पे ड्रिलिंग करना फायदेमंद होगा। इसके बदले वो ऑयल कंपनी से भारी रकम भी वसूल करता रहा। गेलर को अच्छी तरह मालूम पड़ चुका था कि स्टेज पर शो दिखाने से वो सिर्फ कंट्रोवर्सीज के निशाने पर रहेगा, लिहाजा उसने अपनी सर्विसेज को सही जगह बेचने का फैसला किया। यहाँ तक कि गेलर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो काफी अरसे तक इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद के लिए भी काम करता रहा है और वो इसकी ताकत का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ उलझे हुए केसेस को सुलझाने की कोशिश करते थे। 1973 में गेलर की सलाहियतों को सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CIA ने भी टेस्ट किया और टेस्ट के बाद CIA के एजेंट्स का कहना था कि उन्हें गेलर की सलाहियतों में कोई हेर फेर या धोखाजनी नजर नहीं आई। बाद में गेलर को CIA ने भी अपने कुछ मिशंस के लिए इस्तेमाल किया। 2013 में BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम था द सीक्रेट लाइफ ऑफ उरी गेलर द साइकिक स्पाई। डॉक्यूमेंट्री में ये दावा किया गया कि गेलर CIA का एक साइकिक स्पाई बना जिसे असल में मुसाद ने रिक्रूट किया था और उसे एक खास मिशन के लिए मेक्सिको भी भेजा गया। ये कोल्ड वॉर का दौर था जब सोवियत यूनियन और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ चालें चलते थे। उस वक्त KGB जो सोवियत यूनियन की इंटेलिजेंस एजेंसी थी, उसके कुछ एजेंट्स अमेरिका के पड़ोसी मुल्क मेक्सिको में रहते थे ताकि CIA की एक्टिविटीज पर नजर रख सकें। वो ये सारा डाटा फ्लॉपी डिस्क में सेव करते थे। CIA ने गेलर को एक सीक्रेट स्पाई के तौर पे KGB एजेंट्स के बीच भेजा और BBC की डॉक्यूमेंट्री में दावा किया गया है कि गेलर ने KGB एजेंट्स की फ्लॉपी डिस्क को बिना छुए उसमें से सारा डाटा करप्ट कर दिया। पर कई लोगों का मानना है कि ये डॉक्यूमेंट्री में काफी बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर बार ही उरी गेलर के प्रेडिक्शंस बिल्कुल सही साबित हों। उसका एक स्टाइल था कि जब उसे किसी चीज पर 100% यकीन नहीं होता था तो वो उसका जवाब देने से मना कर देता था और कई बार ऐसा करने से उसकी पॉपुलैरिटी को काफी नुकसान भी हुआ। 1988 में एक ब्रिटिश बिजनेसमैन ने उसे 2.5 लाख पाउंड्स देने का वादा किया अगर वो उसकी कंट्रोल्ड लेबोरेटरी में चमचा मोड़ कर दिखाए, लेकिन गेलर ने कभी भी इस चैलेंज का जवाब नहीं दिया, जिस पर कुछ लोगों ने कहा कि गेलर जरूर कुछ छुपा रहा है, तभी उसने ये चैलेंज कबूल नहीं किया। पर आज तक गेलर ये दावा करता है कि उसकी सलाहियत असल में सुपर नेचुरल ही है, मगर वो ये भी मानता है कि उसके कुछ करिश्मे सिर्फ स्टेज मैजिक या नेचुरल साइंस के जरिए भी किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर बंद घड़ी जब हाथ में कुछ मिनटों तक पकड़ी जाए तो सिर्फ बॉडी हीट और हाथों की हरकत से कुछ देर के लिए चल सकती है, लेकिन वो इसे साइकिक ताकत नहीं मानता। पर उसकी माइंड रीडिंग वाली ताकत बंद लिफाफे में तस्वीर को पढ़ लेना या फिर बॉक्स में डाइस की सही पोजीशन को बताना आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। उरी गेलर अब 78 ईयर्स का हो चुका है। उसकी पॉपुलैरिटी काफी कम हो चुकी है, शायद एज के साथ साथ उसकी पावर्स भी कम हो रही हैं। मगर आज भी अगर वो अच्छे मूड में हो तो चमचे कांटे मोड़ने या कंपस को हिलाने का छोटा मोटा मुजाहिरा कर लेता है, मगर अब वो बड़े क्राउड्स के लिए परफॉर्म करने से कतराता है। हाल ही में कुछ वीडियोस सामने आई हैं जिसमें ऐसा लगता है कि उरी गेलर स्टेज मैजिशियंस के तरीके यूज कर रहा है, जैसा कि जाली अंगूठे का इस्तेमाल, लेकिन अब तक उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका जो उसके करिश्मों को मुकम्मल फ्रॉड साबित कर सके। उसके पास एक 1976 मॉडल की कैडिलैक है जिसे गेलर इफेक्ट कहा जाता है। गाड़ी की बॉडी पर लातादाद टेढ़े मेढ़े चमचे और कांटे चिपके हुए हैं। इनकी खास बात यह है कि हर चमचा या कांटा दुनिया के किसी न किसी मशहूर इंसान ने कभी इस्तेमाल किया था। आपका उरी गेलर की इस अजीबो गरीब सलाहियत के बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।